सीएस की तैयारी में और पीएमएस दोनों की तैयारी में मैप मेकिंग जो है वो एक बड़ा ज़रूरी वेरी नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके साथ एसोसिएटेड समंदर कौन से हैं, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है, डिफरेंट जोन्स कौन से हैं, इक्वेटर के ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है। तो मैं आज ये सारी बातें आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो जस्ट फॉलो वीडियो। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम उनको ब्रीफली ड्रॉ करें तो ये ऐसे एक पॉट अपने ड्रा करना है, साथ में ये इससे थोड़ा सा ऊपर ये नुक्कड़ सी बनानी है, आपने इसको ऐसे कर देना है और ये परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इससे जनरल आइडिया हो जाएगा कि मैप, वर्ल्ड मैप कैसे जो है हम अपना ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आपने मैप बनाना है, डायरेक्शंस आपकी क्या होनी चाहिए? हमेशा ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। अब ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, दिस इज अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ऊपर, अब ऊपर क्या हो जाए, ये पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा साउथ अमेरिका। और यहाँ पे ये जो अलग पार्ट हमने बनाया, दिस इज अफ्रीका। और आपने मूवी देखी होगी कि मेडागास्कर, तो ये अफ्रीका के साथ छोटा सा है, उसका मेडागास्कर। ऊपर क्या आ जाएगा? यूरोप। और यूरोप के साथ एसोसिएटेड कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये इंडिया बनाया है, और आपने अक्सर सुना होगा टीयर ऑफ इंडिया, इंडिया का आंसू, सो दिस इज श्रीलंका। और ये कॉन्टिनेंट है, दिस इज कॉल्ड, ये अक्सर लोग कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ओशियानिया। ऑस्ट्रेलिया हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इस ओशियानियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे बड़ा मुल्क है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। सो कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए दुनिया में? 1 नॉर्थ अमेरिका, 2 साउथ अमेरिका, 3 यूरोप, 4 अफ्रीका, 5 एशिया और 6 ओशियानिया। लेकिन हमने तो सुना हुआ था कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो साउथ में एक कॉन्टिनेंट है जिसको कहते हैं अंटार्कटिक या अंटार्कटिका। ओके, अब हम देखते हैं कि दुनिया में समंदर कौन से हैं। तो समंदर, हम समंदर भी हमने कहा कि दुनिया में 7 समंदर हैं। वो गाना नहीं सुना, 7 समंदर पास मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो आज हम 7 समंदर भी पूरे करते हैं। देखें, एक ओशन यहाँ पे है इस पार्ट में, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो दूसरे कॉन्टिनेंट से बिल्कुल जुदा है। इधर भी समंदर है और इधर भी समंदर है, ओशन जिसको कहते हैं। इधर भी ओशन है और इधर भी ओशन है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट दोनों साइड से ओशन के साथ सेपरेट है। अब इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इस यूरोपियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दरमियान यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओशन है, उस ओशन को कहते हैं अटलांटिक ओशन। और इधर इस तरफ से, ये तो हो गया इसका ईस्टर्न पार्ट,
ईस्टर्न पार्ट अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। इसी तरह इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इस तरफ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे भी इधर और इधर एक ओशन है, उस ओशन को कहते हैं पैसिफिक ओशन। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी हम मैप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 3 जो हैं वो मेजर कंट्रीज हैं। ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएस और नीचे है मैक्सिको। और यूएस की 50 स्टेट्स हैं, जिसमें एक स्टेट है अलास्का जो यहाँ पे है। अब अलास्का यूएस की स्टेट है, ठीक है। सारी जिंदगी जब भी हमने मैप ड्रॉ करते हैं, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये अलास्का है और इधर सबसे एंड पे क्या है? रशिया है। और हम हमेशा ये समझते हैं कि रशिया और यूएस एक दूसरे से इतने फासले पर हैं। लेकिन आज आपका ये कंसेप्ट मैं चेंज करता हूं कि यूएस और रशिया ऐसे ही बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ऐसे ही नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया है। कैसे? बिकॉज जब भी हम मैप बनाते हैं, हम मैप बनाते हैं सीधा, लेकिन दुनिया क्या है? गोल है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये फर्ज कर लें दुनिया है, जैसे हमने मैप बनाया और इस मैप को हम राउंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम गोल कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा क्या नजर आया? ये अलास्का और साथ में रशिया, बिकॉज ये दोनों मैंने आपको बताया क्या है? बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। अब इस मैप को मैं आपको समझाने के लिए एक और तरीके से भी हम ड्रा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को हम सेंटर में ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और हम क्या करते हैं कि इधर ये अफ्रीका वाला पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। और अब हमने ये बनाना है, आपको ये समझाना था कि जैसे मैंने दुनिया को गोल किया, हमने इसको गोल किया और ये वाला पार्ट इस पार्ट के करीब था। इसका मतलब है हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पार्ट यहां पे भी बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू। अब दुनिया कैसे नजर आ रही है आपको? यहां पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। यहां पे क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। अब देखें इसको, यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर यहां पे देखें, ये यूरोप। नीचे क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका के साथ अफ्रीका। आप देखें इधर नॉर्थ अमेरिका के साथ जैसे हमने दुनिया को गोल किया था, तो ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रशिया। रशिया तकरीबन एशिया में ही आता है, ठीक है। यूरोप का भी कुछ पार्ट है। और इधर क्या है? साउथ अमेरिका के साथ नीचे ये वाला पार्ट। इसको गोल करें ना, दोबारा करके देख लेते हैं। ये देखें, ये साउथ अमेरिका के साथ क्या है? ओशियानिया। साउथ अमेरिका, ओशियानिया, साउथ अमेरिका, ओशियानिया। तो ये साउथ अमेरिका और उसके साथ क्या है? ओशियानिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दुनिया के समंदर, मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये है अटलांटिक ओशन। इसको भी हम अपनी ईज के लिए डिवाइड कर लेते हैं, किसमें? नॉर्थ अटलांटिक में और साउथ अटलांटिक में, ठीक है। देखें, अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान कौन सा समंदर होगा? नॉर्थ अटलांटिक।
अब इसको इस इतनी डिटेल को पढ़ने का फायदा क्या है? इतनी डिटेल को पढ़ने का फायदा ये है कि जिंदगी में आपने बड़ी दफा सुना होगा नेटो नेटो नेटो। आज हम देखते हैं कि नेटो कहाँ पे है। नेटो क्या है? नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीज आनी चाहिए जो नॉर्थ अटलांटिक के साथ हैं। अब देखें इधर कौन कौन से कंट्रीज हैं। कनाडा है, यूएस, और इधर साथ में वेस्टर्न यूरोपियन के कंट्रीज, यूके, जर्मनी, फ्रांस। इसका मतलब अगर आपको टेरिटरी का पता हो तो उससे सराउंडिंग जितने भी एरियाज हैं आपको उनका पता हो तो आपको जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या करंट अफेयर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। अब देखें साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान कौन सा ओशन है? इसको फॉलो करें, साउथ अटलांटिक ठीक है। अब एशिया और नॉर्थ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, यहां पे मैंने कौन सा ओशन बनाया था? पैसिफिक ओशन। तो यहां पे इन दोनों के दरमियान कौन सा ओशन होगा? अगेन इसको देखें तो ये हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक। आपने बड़ी दफा सुना होगा FATF की रिपोर्ट होती है ना, और FATF की रिपोर्ट में एक होता है APG ग्रुप जिसमें पाकिस्तान भी आता है, एशिया पैसिफिक ग्रुप। मतलब ये वाला पार्ट सारा एशिया पैसिफिक ग्रुप। आप देखें ये ओशनिया और इसके साथ साउथ अमेरिका, इनके दरमियान कौन सा ओशन है? यहां पे देखें ये पैसिफिक, तो ये साउथ में क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका के साथ, तो ये हो जाएगा साउथ पैसिफिक। और ओशन कहाँ पे है? और ओशन है इधर। जब हम अफ्रीका से इधर आगे मूव करते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में एक ओशन है, ठीक है। इसका मतलब है इधर यूरोप, इसके नीचे क्या हो जाएगा? एशिया, इधर हम फर्क कर लेते हैं इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसको कहेंगे इंडियन ओशन, ठीक है। अब एक ओशन है साउथ में और एक ओशन है नॉर्थ में जो फ्रोजन ओशन है। ये बड़ा ख्याल रखना आपने, जो ओशन है ना साउथ में वो रिलेटेड है इस अंटार्कटिका से, तो उस ओशन को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक ओशन। और एक क्वेश्चन इधर नॉर्थ में है, दिस इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन। तो अब अगर हम अपने गिने, ये पहले कॉन्टिनेंट्स गिनते हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं हमने गिने थे? हमने गिने थे 7। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशनिया और अंटार्कटिका। अब हम अपने ओशन गिनते हैं। ओशन कितने हैं? एक नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक, नंबर 2 साउथ अटलांटिक। याद रखने की क्या बात है, नॉर्थ अटलांटिक किसके दरमियान है? बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। साउथ अटलांटिक बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। उसके बाद तीसरा कौन सा है? नॉर्थ पैसिफिक, किसके दरमियान? बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। और साउथ पैसिफिक बिटवीन साउथ अमेरिका एंड देश ओशियानिया। कितने हो गए? ये 4। पांचवा कौन सा हो गया? ये इंडियन ओशन। और छठा कौन सा हो गया? ये आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ में है। और सातवां कौन सा हो गया? ये अंटार्कटिक ओशन। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड देयर आर 7 ओशन इन द वर्ल्ड। होप सो आपको काफी समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है,
और इसकी वजह से कौन से क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं, और इक्वेटर क्या होता है, और मेरिडियन क्या होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या फ़र्क है। एक ज़रूरी मैसेज ये है कि यार छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, उनको खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ढेर सारा पढ़ें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें पेपर के आने तक। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।